हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज पॉलिटेक्निक पार्ट 1 सीरीज में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से आपका प्रीवियस 2 ईयर में कम से कम 28% टू 30% क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये 14 क्वेश्चंस आज मैं वो सीरीज लेकर आया हूं। मैं आपको चैप्टर वाइज सीरीज पहले लाऊंगा। देखिए, मैं पॉलिटेक्निक का फुल कोर्स आपको अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। इसलिए आज ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों एंड रिलेटिव के बीच में मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, जिससे कि मैं आपको रेगुलर कंटिन्यूअस क्लास में करवा सकूं। ठीक है, चलिए आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का प्रीवियस ईयर पार्ट 1 सीरीज में पढ़ेंगे, जो सबसे ज्यादा हमारा आया है, यानी 28% आपके एग्जामिनेशंस में आया है। तो वो सीरीज को देखेंगे और ये 14 क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, यानी 15 में 14 क्वेश्चंस अगर आया है तो वो हमारा टोटल क्वेश्चन का 28% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री से। देखिए, बच्चे को सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आया है, और कोई भी क्वेश्चंस को बनाएंगे तो बहुत खतरनाक वे में बनाएंगे और बहुत ही शॉर्टकट, सबसे आसान चुटकियों में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, है ना। देखिए, यहां पर मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करूंगा और मैं फिर अगर आप मेरे क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको हर कॉन्सेप्ट का आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, तो किसी भी क्वेश्चंस को आप आसान और चुटकियों में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो पहला पूछा गया ट्रिगोनोमेट्री में, ये जो क्वेश्चन पूछा गया 2019 में पूछा गया था। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी बोल रहा है वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का आपका ऑप्शन आपको नीचे दिखेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का टोटल ऑप्शन के साथ आपको दिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो आप जब भी समझिएगा, आप मेरे बात को समझिएगा, मैं पहले इसको डिटेल्स में समझा दे रहा हूं, फिर इसको एक सेकेंड में आंसर है, एक सेकेंड में आंसर है, ऑप्शन देखेंगे आंसर मारेंगे, लेकिन कैसे देखते हैं पहले। देखिए, आपने क्या पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब मेरे को एक बात बताइए कि मैं क्या 27 डिग्री को लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, सॉरी 27 है, मैं क्या लिखूंगा 63 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो ये 27 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, पहले मैं डिटेल्स में बता रहा हूं, साइन स्क्वायर अगर 63 डिग्री है और यहां पे इसको साइन स्क्वायर अगर मैं 27 डिग्री के प्लेस पे 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखता हूं, क्या लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी 63 डिग्री, और प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब देखिए, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अगर हुआ तो ये यहां पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो देखिए, थीटा के प्लेस पे यहां पे 63 है और 3 है, 63 है, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ 1। ये तो हम लोगों ने डिटेल्स में बनाया, लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इस टॉपिक को नोट करेंगे और उसके बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सेकेंडों में यूज करेंगे। क्या करेंगे, सेकेंडों में यूज करेंगे। यानी टॉपिक ये जानना है कि अगर
एंगल ए प्लस एंगल बी, सॉरी एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 90 डिग्री हो, क्या हो, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 90 डिग्री हो, है ना। देन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू कितना होगा 1। यानी हम लोग क्या सीखा कि अगर a प्लस बी मतलब क्या हो गया कि a के प्लस 63 डिग्री है, b के प्लेस पे 27 डिग्री है, तो अगर साइन ए प्लस बी का सम यानी ये एंगल और ये एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। यानी ऑप्शन को तुरंत, ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है वो आपका तुरंत कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। यानी अब अगर मान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए आपके एग्जामिनेशंस में, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 35 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना ले लिया 35 डिग्री, और साइन स्क्वायर मैंने कितना ले लिया 65 डिग्री, है ना। 65 नहीं 65 तो ये तो हो जाएगा 90, यानी कितना हो जाएगा साइन 55 डिग्री। अब ये दोनों का सम कितना देखेंगे तो दोनों का सम हो गया कितना 90, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 1। फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक क्वेश्चन देखेंगे। अगर मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री नहीं 27 डिग्री ऑलरेडी बना हुआ है, साइन स्क्वायर अगर 31 डिग्री में लेता हूं, ठीक है ना, और प्लस साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर 59 डिग्री अगर मैं लूंगा तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखोगे 1। तो बताइए इस क्वेश्चन को बनाने में आपको 1 सेकंड समय लगेगा या नहीं लगेगा। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है, जब वो मेरा तो रेगुलर क्लासेस में हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पर मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा हूं। अभी तक यूट्यूब पे ऐसा सॉल्यूशंस आपको इस क्वेश्चंस का नहीं मिलेगा पॉलिटेक्निक का, तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूं इसलिए मैंने ये बताया आपको। ठीक है, समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए अब को ट्रिगोनोमेट्री से जो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन सीरीज वाइज मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, क्या है इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसका 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चंस बगल में आ जाएगा, आप क्वेश्चंस को देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस अवेलेबल मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन को जब देखेंगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले आप याद रखेंगे, ये ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज से क्वेश्चंस पूछा गया है। जब आपको ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज से क्वेश्चन पूछा गया और आपको क्वेश्चंस अगर नहीं आता हो तो आप उस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। बट हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जितना सारा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मैं आपको एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो तो आप उसको ऑप्शन से ही एकदम सही बनाओगे, 100% सही बनेगा ऑप्शन से ही, वो भी मैं जादू बताऊंगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आप हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, तो रेगुलर क्लासेस में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है ना, विदाउट आंसर। अगर देखिए क्वेश्चन जो आ रहा है जितने आप सीख लिए हो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, जो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, जो क्वेश्चन आप नहीं बन पाएगा वो क्वेश्चन भी मैं आपको बनाने के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का देखते हैं। इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन से भी आंसर दे देंगे, लेकिन आप मेरा यहां पर एक लॉजिक याद रखिएगा, कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन में अगर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पे क्वेश्चन, आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन आ जाएगा तो आइडेंटिटीज पे आने के बाद क्या करेंगे, जितने सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होगा उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, एकदम आराम से साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, एकदम आराम से चेंज कीजिए, प्लस साइन थीटा, साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा कॉस ए, है ना,
1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब जब आप एग्जामिनेशन में बनाते हो ना तो आपको इसे नहीं लिखना है, लेकिन मेरे को एक्चुअली आपको समझाना है, इसलिए मैं पूरा डिटेल्स में लिखता हूं कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब देखिए अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा cos a, तो cos 1 प्लस कितना हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस साइन ए, क्लियर हो रहा है 1 प्लस साइन ए, ऊपर में कितना जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब दोस्तों आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू अगर a माइनस बी मिलेगा तो आप जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है या नहीं होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ऊपर में देखिए ऊपर वाला प्लेस में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा cos a, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा cos a। तो अब ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखिए कि यहां पर जो आंसर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर ए और नीचे में हमारा क्या बचा cos a, तो ये हमारा एक से कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा cos a। तो ये क्वेश्चंस को एकदम आराम से देख लिए, ये आंसर कितना हो गया cos a। लेकिन अब बात क्या है कि हम क्वेश्चंस को इतना लॉन्ग डिटेल्स में जाएंगे नहीं, हम इसके ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है ना, हम इसके ऑप्शन से जाएंगे और ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और अनुमान लगाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए ये तो डिटेल्स में सॉल्व हो गया, लॉजिक मैंने बता दिया कि आप इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चंस आपके पास बनेगा आप सारे क्वेश्चंस को आसान और इजी वे में बना सकते हैं। यानी सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। अब बाकी तो ऑप्शन, अब देखिए अगर मान लेते हैं कि मेरे को ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है सेक ए, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अगर मान लेते हैं साइन ए, तीसरा ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कॉसेक ए, कॉसेक ए, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कॉस ए, चौथा ऑप्शन हम लोग क्या दिया हुआ है कॉस ए। तो हम लोग देखेंगे हम लोग का आंसर यहां से निकल जाता है कि पहला आपको मैंने बताया ना कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। जब आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हो तो 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस आ जाता है, तो नीचे कॉस कॉस यानी एलसीएम समझ में कि कॉस एलसीएम ले लिए, कॉस एलसीएम लेने के बाद समझ में कि यहाँ पर 1 प्लस साइन हो रहा है और यहाँ पर 1 माइनस साइन है, तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसका वैल्यू कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमारा सिर्फ क्या होता है कॉस, इसलिए कॉस से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉस हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा कॉस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बहुत बार पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया है और इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे बहुत अच्छे से। बोल रहा इफ cot theta is equals to 7 upon 8, if cot theta is equals to 7 upon 8, then find the value of, then find the value of क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एकदम सेकेंडों में आंसर देंगे दोस्तों। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? नहीं सॉल्व करेंगे। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, क्वेश्चन जो बगल में दिख रहा है वो आपको ऑप्शन भी दिखेगा। इसका आंसर देखिए कितना आसान वे में देखेंगे। 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, डायरेक्ट आपको डिटेल्स में मैं समझा कर बता रहा हूं, नहीं तो मेरे को डायरेक्ट आंसर देना, और आप भी डायरेक्ट आंसर दोगे जब हम अभी भी आपको क्रैश कोर्स मेरा अवेलेबल है, क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं प्रॉमिस करता हूं, गारंटी देता हूं कि मैं आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, और भी बहुत हैवी डिस्काउंट पे अभी हम क्रैश कोर्स दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, तो डायरेक्ट ये क्या लिखा जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। नीचे में क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। यानी जब कॉट का वैल्यू 7/8 दिया गया है तो कॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/8 का
होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49/64 इज योर राइट आंसर, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा समझिए। अब मैं यहाँ पर लॉजिक बता रहा हूं, हो सकता है कि अगले बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे। थोड़ा सा चेंज मतलब क्या, इसका वैल्यू चेंज कर सकता है, करने दो। लेकिन यहां पर देखिए जो एग्जामिनेशन, आप ना सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है ना कि बच्चे क्यों नहीं क्वालिफाई करते, क्योंकि आप एग्जामिनेशन के मोटो को नहीं समझते हैं कि एग्जामिनेशन क्यों बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कि कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, और यहां पर ये सेट ही क्या, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसका पैटर्न ये बनाना था इसको, ये इस रिजल्ट से हमारा निकल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा डायरेक्ट 7/8। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि इससे पी और बी राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं, परपेंडिकुलर बेस निकालते हैं, फिर हाइपोटेनस निकालते हैं, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो सॉल्व करते करते समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हम लोग को क्या काम करना, हम लोग को पता है कि अगर यहाँ पे कॉट देगा, अगर यहाँ पे कॉट देगा तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, अब अगर वो एग्जामिनेशन वाला क्या कर सकता था, वो इतना और कर सकता था कि आप ध्यान से देखिए कि अगर वो ये कर सकता है, क्या कर सकता है, वो लिख सकता है, यही क्वेश्चन सेम है लेकिन वो कर सकता है क्या, कॉस थीटा, यानी कॉस को ऊपर और साइन को नीचे कर देगा। तो देखिए आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है, 1/cos थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, है ना, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से भी बात है, कोई टेंशन नहीं, 1 माइनस कितना जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से भी कितना जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन जो होता है कॉट का रेसिप्रोकल होता है, मैं पढ़ाया हूं अपना बेसिक में, मेरा यूट्यूब पे जो और भी वीडियोज हैं ट्रिगोनोमेट्री का, आप उसको देखिएगा, तो रेसिप्रोकल होता है। तो टेन स्क्वायर, अगर क्वेश्चन यही देके और इस फॉर्मेट को अगर पूछे तो आपका माइंड तुरंत हो जाना चाहिए, कितना जाएगा 8/7 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 64 अपॉन कितना जाएगा 49। ठीक है ना, 64/49। तो इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चंस को आसान और इजी मेथड में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको पैटर्न पकड़ना होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले साल से आप तो ऑब्जर्व, मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर ऑब्जर्व करता हूं, और एग्जामिनेशंस जो लोग क्वेश्चंस को सेट करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करता हूं, क्योंकि उनका ये टारगेट होता है कि कौन सा क्वेश्चन के लिए कितना समय दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही कम समय दिया गया था, इस क्वेश्चन के लिए क्या दिया गया, बहुत ही कम समय, यानी इस क्वेश्चन को बनाने में मैक्सिमम 10 सेकेंड लगेगा, मैक्सिमम 10 सेकेंड। यानी जब अब आप ऑप्शन देखकर आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, अब आप ऑप्शन देखकर क्या करेंगे, आंसर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाकी सारे क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन से ही बनाना होता है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा कि साइन 2a इज इक्वल्स टू, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इक्वल है ना, 2 साइन a, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a, है ना। देन हमसे पूछ रहा है देन a इज इक्वल्स टू व्हाट, देन a इज इक्वल्स टू क्या होगा। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन में 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है 45 डिग्री, और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 60 डिग्री। ये बिल्कुल क्वेश्चन को कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर 0, डायरेक्ट आंसर 0। क्यों, क्योंकि देखिए साइन 2 इंटू 0 डिग्री में पुट किया तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, 2 इंटू 0 कितना जाएगा साइन 0 डिग्री, और ये साइड में अगर पुट करता 2 इंटू साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, 2 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 0।
तो 2 इंटू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर गया, 0 इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन ये सही है। यहां पर बिल्कुल कोई क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर क्लिक करना है। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में ए का 1 2 3 4 इसी में से कोई ना कोई एक वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अगर हम लोग 60 डिग्री रखते हैं, देखिए ऑप्शन से कैसे, मैं बता रहा हूं ना, जो क्वेश्चन आएगा उसको बनाने में आपको 15 सेकेंड, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको बनाने में 5 सेकेंड, ठीक है ना, उसको बनाने में 5 सेकेंड। देखिए अगर मैं 60 डिग्री रखता हूं तो साइन 2a 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो चीजें की पॉसिबिलिटी नहीं है। जब मैं अगर 45 डिग्री तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगा, और यहां साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, तो यहां पर √2 आएगा, ये भी इक्वल नहीं है। साइन 30 पे भी इक्वल नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है, साइन 0 डिग्री पे। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन से ही क्वेश्चंस को क्या करेंगे, बनाकर कंप्लीट कर देंगे। क्या करेंगे, बनाकर कंप्लीट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये आज हमारा पहला पार्ट सीरीज है, फिर से इसका दूसरा क्वेश्चंस भी आएंगे। आप चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है इफ ट्रायंगल ABC right angle at C then the value of cos A plus B is, अच्छा A plus B cos A plus B 90 डिग्री यानी 0 डिग्री, इसका आंसर ही कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सेकेंडों में कैसे, देखिए आप खुद समझिएगा अच्छे से, ठीक है, क्या लॉजिक लगाया। लॉजिक यहां पे है कि अगर ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री यहां पे है, ठीक है ना, तो ये देखिए कि एंगल ए और एंगल बी मिलकर टोटल एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी मिलकर 90 डिग्री होगा। तो देखिए कितना आसान पूछा, cos A प्लस बी यानी cos A प्लस बी ऑलरेडी कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये क्वेश्चंस आपका बना और आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। दोस्तों आज प्रीवियस ईयर पार्ट 1 यानी सीरीज में आपको स्पेशल मैजिक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस मैंने बताया है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन तक फुल कोर्सेस कवर अप करवाया जाएगा, फुल प्रीवियस ईयर मैं सॉल्व करूंगा। प्लस आप हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में अभी रेगुलर 2 आवर्स की क्लासेस चल रही है, आप उसको कंप्लीट करें। आपको एग्जामिनेशन से पहले बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर आपने कभी भी कुछ नहीं पढ़ा तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल मैं कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।